स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़रों में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास के बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के बहुत ही अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो लोग खुश और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठना तो लाजमी है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बुरे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निचोड़ निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे कभी पछतावा ना हो, दुख ना हो। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। दोस्तों, आप कहानी में खो जाएं इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उसके ही कांधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी कामों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेच बेचकर अपना घर चलाती थी। और श्याम पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसका बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता और रात को थका हारा घर वापस लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर श्याम को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो श्याम कभी भी मना नहीं करता। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरी मदद करेगा, मेरे साथ रहेगा। परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। श्याम अपने इस सिद्धांत का पालन पूर्ण बहुत ही ईमानदारी के साथ करता था। वो इन सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का भी आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर श्याम को समझाने की कोशिश किया करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपना परिवार देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे पहले अपना घर तो संभालो। अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरों की मदद करने के लिए चल देते हो। और जब ऐसी ऐसी बातें श्याम के कानों में पड़ती तो उसके दिल में कांटा सा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण था। लेकिन ना तो श्याम अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी कभी उसको समझाना बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो श्याम के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके समर्थ में भी होता था,
उस काम के लिए भी वो श्याम को बुला लेते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि गांव वाले श्याम की इस भगवान सहायक का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे उसका मजाक भी बनाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन श्याम की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। श्याम से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच भी करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने श्याम से कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तो ही तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। तुम जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये सुनकर श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके पत्नी के प्राण संकट में हैं। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की ये बात सुनी तो वो घबरा गया। अब अपनी पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसे नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। वहीं उसके पड़ोसी रामू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपने घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए श्याम के मन में विचार आया कि मैं रामू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं रामू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को मैं मना नहीं करता, तो वो मेरे काम को कभी मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए रामू के पास पहुंच जाता है। लेकिन रामू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपने घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी लेकर नहीं जाता था। तो श्याम की तो दूर की बात रही। जब श्याम ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरा घोड़ा बहुत ज़्यादा बीमार है, वो शायद बैठ भी मुश्किल से पाएगा, क्योंकि 5 दिनों से वो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र के घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर श्याम परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उलझन भरे हुए विचार में ग्रस्त जब श्याम वापस अपने घर आ रहा था तो उसने एक दिल को झंझोर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि रामू के घोड़े, जो रामू के अनुसार बीमार थे और वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का एक युवक उसकी रस्सी खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो श्याम को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब श्याम ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि रामू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर श्याम का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र रामू उसके साथ कभी ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुख होने का वक्त नहीं था, इसीलिए श्याम वहां से जल्द ही लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर वहां से कुछ धन उधार लेकर रामू को दे देता है। रामू अपने मित्र का घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो श्याम यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब रामू की बेटी बीमार हो गई थी और रामू यहाँ नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देखभाल भी की थी, उसकी सेवा भी की थी। इतने दिनों तक रामू नहीं आया था
तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। ये कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर श्याम को एक बहुत ही बुरी खबर देता है। वो श्याम से कहता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ ही समय शेष बचा है। ये सुनकर श्याम दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, बच्चों का देख रेख कैसे करेगा। तभी कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी चल बसती है और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कांधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर श्याम के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग और बुरे काम करने वाले का साथ देता है। और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसीलिए उसका मन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। देश दुनिया से दूर हो गया और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा था। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ नहीं पता था कि श्याम अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक गुरु के पास पहुंचता है। गुरु उस समय अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। श्याम कुटिया के बाहर खड़ा हो गया। गुरु के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब गुरु कुटिया से बाहर आते हैं तो वो खड़े ध्यान से श्याम के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर श्याम उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे गुरुदेव, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से हट चुका है। जब अपने दोस्त ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गुरु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बच्चा, जीवन से भागकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परम आनंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर भाग रहे हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए नहीं भाग रहे हो, बल्कि तुम इस जीवन से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूरी आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर श्याम कहता है कि हे गुरुदेव, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसे प्रभु कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा में अपनी पूरी आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर उस गुरु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के आज मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर तुम इस संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हैं। ये कहकर गुरु ने कहना शुरू किया। गुरु ने कहा कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो,
तो उसमें से सबसे पहली बात, सबसे पहले सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो ये होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद, वो सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भय तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर बेबस करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि कल ये आदमी किसी न किसी के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है कि वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने की अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उसे सबके लिए समान होना चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो मंगा देगा, उसको बाजार से बहुत महंगे महंगे वस्तु मंगवा देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ साथ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूँगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा। और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है कि आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मददगार का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये है कि अपने समर्थ के हिसाब से ही दूसरों की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त व्यक्ति को किसी की इतनी मदद नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार, उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताते हैं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है हमारे परिवार को सुखी रखना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा आए दिन पनपता रहता है, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये होती है कि अपना काम और अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी चाहिए। हम अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद की थी और वो व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए अपना काम सबसे पहले करना चाहिए, अपने काम को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। अगर अपना काम करने के बाद किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अन्यथा चुप मारकर बैठ जाओ।
और सबसे आखिरी में जो बात समझने की है वो ये है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने काम को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें धोखा भी दे देता है तो ये समझ के चलो कि सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मानकर चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक मध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है। उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को भले ही न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर यह आपको जरूर एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना काम करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से जी लो। वापस अपने गांव लौट जाओ। अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, और अगर चाहो तो तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से करो। ये सुनकर श्याम अपने बच्चों के साथ अपने गांव में लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि श्याम कहाँ पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने श्याम के चेहरे पर एक अलग ही आनंद, एक अलग ही चमक देखकर हैरान हो गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।